मेरा एक सपना है कि मैं सुबह उठूं, मैच लगाऊं और मैं देख रहा हूँ विराट कोहली सारी ऑफ की बॉलों को लीव कर रहे हैं। सारी ऑफ की बॉलों को नहीं खेल रहे हैं। पर भाई, विराट कोहली से ऑफ की बॉल को छुड़वाना इट्स लाइक हमें किसी लड़की का टेंडर पे मैच आना, विच इज़ इम्पॉसिबल। भाई, आई एम अ ह्यूज विराट कोहली फैन, पर अब मैं भी डिफेंड करते करते थक चुका हूँ। क्योंकि बार बार सालों से मैं यही देख रहा हूँ, इसी तरीके से आउट होना, वही सिक्स बॉल स्टंप लाइन पे आउट होना, वही कवर ड्राइव के टेम्पटेशन में आउट होना। आई नो तुम्हारा फेवरेट शॉट कवर ड्राइव है, बट प्लीज स्टॉप प्लेइंग दैट। हर बार कवर ड्राइव की लालच में आउट होना, इससे इससे मुझे ना एक सचिन की एक नॉक याद आती है, 200 रन वाली। उसमें सीन ऐसा था ना कि सचिन उस पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही था, वो भी पूरी सीरीज में हमेशा ऑफ की बॉलों पे आउट हो रहे थे। कभी कवर ड्राइव खेलते थे तो आउट होते थे, कभी कट खेलते थे तो आउट होते थे। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला इस चीज़ का। उन्होंने कहा कि अब मैं भैंचोद खेलूंगा ही नहीं एक भी शॉट ऑफ में। और ही डिड नॉट प्ले अ सिंगल शॉट। ही डिड नॉट प्ले अ सिंगल शॉट ऑफ कवर ड्राइव। ही डिड नॉट प्ले अ सिंगल शॉट ऑफ कट। और भाई, उन्होंने 200 रन बनाए थे उस पारी में। And ये अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट नॉक कंसिडर की जाती है सचिन की। एंड मेरे को लगता है विराट कोहली को ये सचिन की पारी को लुकअप करना चाहिए एंड फॉलो करना चाहिए। बात करते हैं हमारे कैप्टन की भी, हमारे कैप्टन रोहित शर्मा की। तो भाई, मेरे को लगता है रोहित शर्मा ने हमारी पूरी 11 का बैलेंस खराब कर रखा है। उनकी जगह अजिंक्य रहाणे या चेतेश्वर पुजारा भी खेल सकते थे। और अभी वो फोर्थ डाउन आ रहे थे और वहाँ पे भी कुछ खास नहीं कर रहे थे। तो उनको लगा यार, फोर्थ डाउन तो मेरी पोजीशन नहीं है, मैं तो ओपनर ओपनर ही हूँ वाइट बॉल क्रिकेट में भी, यहाँ पे भी ओपनिंग ही करके देखता हूँ। और वो ओपनर ओ यशस्वी जायसवाल के साथ आने लगे, ओपन करने लगे। और उससे क्या हुआ ना, उस पूरी 11 का रिदम खराब हो गया। वो कैसे? एक जो बंदा जो ओपनिंग में सेट कुछ हुआ था, केएल राहुल, आपने उसको शिफ्ट कर दिया सेकंड फर्स्ट डाउन पे। और एकदम से उसका भी रिदम खराब हो गया, और आप तो थे ही आउट ऑफ फॉर्म। और आप तो ना फोर्थ डाउन अच्छा खेले, ना आपने ओपनिंग में आगे कुछ झंडे गाड़े। तो इससे क्या हुआ? इस हमें दो चोटें पहुंची, आप तो खेल ही नहीं रहे थे अच्छा, और केएल राहुल का भी रिदम खराब हो गया एकदम से। तो इस टाइम पे मेरे को लगता है डेस्परेटली आई वांट रोहित शर्मा टू रिटायर। और सही भी है, क्योंकि अगर वो और ज़्यादा ऐसे खेलते रहेंगे तो उनके फैंस हेटर्स में कन्वर्ट होते रहेंगे। एंड आई फील ही इज़ अ ग्रेट वाइट बॉल बैट्समैन, बट एक्चुअली नॉट मेड फॉर द टेस्ट क्रिकेट भी। कि उन्हें ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था, गेम की सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए था। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऋषभ पंत का जो गेमिंग स्टाइल है ना, वो बेस्ट सूटेबल है T20 और ओडीआई के लिए। लेकिन हम लोगों ने उन्हें टेस्ट में बैक किया था, हमारे इंडियन क्रिकेट मैनेजमेंट ने, कि भाई उनको ये फीलिंग है कि ऋषभ पंत कैन मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। एंड कि भाई वो गेम चेंजर है एक। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं भी ऐसे सोचता हूँ कि उनमें एक है, वो मैच विनिंग एबिलिटी है, गेम चेंजिंग एबिलिटी है, कि वो या तो पूरा ही गेम खत्म कर देंगे, पूरा मैच में जिता के छोड़ेंगे, या फिर वो जीरो स्कोर करेंगे, जीरो 10-20 रन। और मैं उनको इस चीज़ के लिए बैक भी करता हूँ कि उनका जो नेचुरल गेम है, आप वही खेलो, गेम सिचुएशन जाए भाड़ में, आप अपने नेचुरल गेम में फोकस करो। पर आज अगर हम मैच हार गए, तो आप लोग आके बोल रहे हो कि भाई उन्हें सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए था, अपना नेचुरल गेम फॉलो नहीं करना चाहिए था। तो भाई, ये दो तरफा बातें हैं। ये डिप्लोमेटिक बात हो गई भाई। और मैं ये बातें नहीं करता, मैं एक ही तरफ रहता हूँ। और मैं अभी भी सोचता हूँ, मेरा अभी भी ये मानना है कि ऋषभ पंत इज़ अ गेम चेंजर, और उन्हें अपना नेचुरल गेम ही फॉलो करना चाहिए। बात करेंगे हमारे वेरी 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 स्पेशल प्लेयर की, जस्सी। जस्सी जैसा कोई नहीं, जसप्रीत बुमराह की। अब मेरे को बुरा लग रहा है जसप्रीत बुमराह के लिए। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि हम उनका बहुत मिस यूज़ कर रहे हैं। मतलब एक वो होता है ना, ऑफिस में एम्प्लॉय होता है, सबसे होनहार एम्प्लॉय होता है, जो सारी बातें मान लेता है आपकी, ओटी करके देता है, ओवर टाइम करके देता है आपको, सारे रिजल्ट डिलीवर करता है। बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है मेरे को, जैसे एक घोड़ा हो, एक मशहूर हो और हमसे मजदूरी कराया जा रहा है, और वो बेचारा करके भी दे रहा है, अच्छे रिजल्ट करके भी दे रहा है। इन दिस इनिंग्स ही बोल्ड 32 प्लस ओवर्स, 5 विकेट्स ही टुक। और इससे पहली वाली इनिंग्स में ही टुक 3 विकेट्स, टोटल 8 विकेट्स इन दिस मैच।
ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, अनदर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, पर दूसरे एंड पे कोई भी नहीं उन्हें सपोर्ट करने के लिए। हाँ, सिराज ने इस इनिंग में आगे 4 विकेट या 3 विकेट ली हैं, लेकिन पहली इनिंग में कुछ नहीं, और पिछले मैचेस में कुछ नहीं। अब इससे क्या होता है ना, जो दूसरी टीम होती है ना, उनके लिए गेम बहुत आसान हो जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। उन्हें पता होता है कि एक बॉलर है हमें, जिसको लेके हमें थोड़ा डिफेंस करना है, जिसको लेके हमें विकेट बचानी है अपनी, और जो दूसरा बॉलर आएगा ना, उस पे हम आराम से रन मार सकते हैं, और वहाँ पे हम अपने रन सारे ले सकते हैं। तो उनके लिए एक बहुत ईज़ी वे आउट हो जाता है कि भाई इस बॉलर से हमें बच के रहना है, इस बॉलर पे और बाकी सब बॉलर के खिलाफ हम रन मार सकते हैं। ये एक बहुत ईज़ी वे आउट हो जाता है। भाई स्पिनर्स को तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो ट्रैक्स होते हैं वो इतने स्पिनिंग ट्रैक्स होते नहीं है, वहाँ पे अगर स्पिनर 1-2 विकेट आपके निकाल लें, वो ही काफ़ी होता है। लेकिन वी आर जेन्युइनली मिसिंग द क्वालिटी पेसर्स, जैसे कि शम्मी, जैसे कि ईशांत शर्मा, जो पीछे से पूरा जसप्रीत बुमराह को सपोर्ट देते थे और प्रेशर मेंटेन करके रखते थे। सिराज से मुझे काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि पिछले ऑस्ट्रेलियन टूर पे बहुत बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस करी थी उन्होंने, पर इस बार इतना इतना वो पैनापन नहीं था उनमें। टू बी ऑनेस्ट, स्टिल टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से तो हम बाहर ही हैं। मतलब मोटा मोटा हम बाहर ही हैं, वैसे तो अभी बाहर नहीं हुए, पर मान के चलो आप बाहर ही हैं। क्योंकि अगर अगला मैच हम जीत भी जाएं, सीरीज ये लेवल भी हो जाए, तो भी श्रीलंका को जीतना होगा 1-0 या फिर 2-0 से ऑस्ट्रेलिया से, विच इज़ टू बी ऑनेस्ट नियर टू इम्पॉसिबल कि ऑस्ट्रेलिया हार जाए श्रीलंका से। तो मान के चलो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर ही हैं। पर अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम अपनी टेस्ट 11 स्क्वाड को सॉन्ग कर सकते हैं। वो कैसे? तो भाई रोहित शर्मा नीड्स टू रिटायर, और अगर अभी वो रिटायर होंगे तो उनकी जो इज्जत है ना, वो बची रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही घटिया प्लेयर है। ही इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल प्लेयर, बट अ वाइड बॉल वंडरफुल प्लेयर। टेस्ट उनके लिए नहीं बना। इट्स इट्स ओके। हर हर कोई प्लेयर तीनों फॉर्मेट्स में परफेक्ट नहीं होता। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि बहुत गिने चुने प्लेयर्स होते हैं और तीनों फॉर्मेट्स खेल सके। तो मेरे को क्या हो गया, फॉर्मेट्स को परफॉर्मेंस को ले जा रहा हूँ। हाँ, तो बहुत गिने चुने प्लेयर होते हैं जो तीनों फॉर्मेट्स खेल सकते हैं अच्छे से। आई स्टिल लाइक रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन, बट आई वॉन्ट टू सी हिम इन ODI, नॉट इन टेस्ट मैच। एंड आई वॉन्ट टू सी अजिंक्य रहाणे एंड आई वांट टू सी चेतेश्वर पुजारा बैक इन द स्क्वाड। और इससे क्या होगा ना, इससे हमारा जो टेस्ट 11 स्क्वाड है, वो बहुत टेम्परामेंट उसका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फंडामेंटली हम बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे कि बीच में हमें एक प्रॉपर एक टेस्ट प्लेयर मिल जाएगा जो दूसरी टीम को पिला सकता है, जो घंटों घंटों तक सेशन सेशन तक खेल सकता है। वो इस टाइम पे मिसिंग है, क्योंकि हमारे पास सारे इम्पल्सिव प्लेयर हैं। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ये सारे इम्पल्सिव प्लेयर हैं। ये अपना नेचुरल गेम फॉलो करते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन हमें बीच में एक ऐसा बंदा भी चाहिए होता है जो बिल्कुल ही पिता दे दूसरी टीम को, जो बिल्कुल ही यू नो क्रीज पे रहे, स्टिक रहे हमेशा ही। तो एक बिल्कुल ऐसा जो अपने डिफेंस पे भरोसा करता है, उसका नेचुरल गेम ही डिफेंडिंग हो। तो यस, हमें एक ऐसा प्लेयर भी चाहिए होता है, तो वी आर मिसिंग दैट। लेट्स होप कि भाई ये सीरीज एटलीस्ट हम लेवल कर दें, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी घर पे रहे।